तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, हाउ टू प्लॉट रेडिएशन पैटर्न। तो रेडिएशन पैटर्न में आपने क्या देखा था, सबसे पहले पोलर प्लॉट सीखा था। तो पोलर प्लॉट इज़ नथिंग बट इट इज़ द प्लॉट ऑफ एंगल एंड मैग्नीट्यूड। तो चलिए ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, नॉर्मलाइज रेडिएशन पैटर्न। पहली बात तो आप ये याद रखिए कि what is radiation pattern. Actually it is the trace of electric field and magnetic field intensity with respect to directional coordinate. तो directional coordinates क्या थे, थीटा और फाई। थीटा was measured from z axis and phi was measured from x axis। फिर इसके बाद दूसरी चीज़, जो रेडिएशन पैटर्न हम मेज़र करते हैं वो कहाँ, किस फील्ड रीजन पे मेज़र करते हैं, फार फील्ड रीजन में। तो फार फील्ड रीजन के लिए कंडीशन क्या थी, द रेडियस मस्ट बी ग्रेटर देन 2d स्क्वायर बाई लैम्डा। व्हाट वाज d? d was nothing but it was the maximum dimension of the antenna. What was lambda? Lambda was nothing but it's a operating wavelength. तो let's learn normalize radiation pattern। तो यहाँ पे सीखना what is normalization। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि बहुत सारी वैल्यूज़ लिखी, एंगल लिखा, आई एम वेरिंग थीटा। अच्छा, पहली बात तो ये बताइए, ई इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप सोच के देखिए कि आप किस प्लेन पे हैं। फाई इक्वल्स टू 0 मतलब एक्स एक्सिस पे, फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री मतलब आप कहाँ पहुँच गए, वाई एक्सिस पे। तो वो प्लेन कौन सा होगा, वाई जेड प्लेन। तो पिछला लेक्चर ज़रूर देखिए कि कैसे मैंने बताया था। तो ये कौन से प्लेन पे रेडिएशन पैटर्न मेज़र करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वाई जेड प्लेन पे। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स, ये एंगल क्या है, थीटा। अच्छा, वाई जेड प्लेन पे वेरिएबल क्या होता है, थीटा, और फाई क्या है, कांस्टेंट है, 90 डिग्री। 0, 20, 40, 60, 90 अप टू 180 डिग्री तक मैंने क्या लिखा, एंगल लिख लिया। ये थीटा की वैल्यू है ना। और थीटा के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड लिखना चालू किया, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख लिया। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इस कॉलम में देखिए, सबसे इस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 है। तो एक काम करिए, इसको, इस कॉलम को 5 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से 5 में डिवाइड, मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो 5 डिवाइडेड बाई 5 1 आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 5 0.8, 3 डिवाइडेड बाई 5 0.6, 2 डिवाइडेड बाई 5 0.4, 1 डिवाइडेड बाई 5 0.2, 0 डिवाइडेड बाई 5 0। इस तरीके से आप कर लीजिए। आपको ये जो भी वैल्यूज़ मिल रही हैं इसको कहते हैं नॉर्मलाइज्ड वैल्यू। ये क्या कहलाती है, नॉर्मलाइज्ड वैल्यू। तो व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन, कि नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे बोली उसको हम मैथमेटिकल सपोर्ट देते हैं यहाँ पे। चलिए, ई थीटा फाई डिवाइडेड बाई, ई थीटा फाई मतलब ये ई थीटा वाला, फाई तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे चाहे तो आप 90 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई ई थीटा फाई मैक्स, मतलब आप किस वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड कर रहे थे। तो आपको जो भी वैल्यूज़ मिली वो कैसी वैल्यू मिली, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड करने के बाद क्या मिली, नॉर्मलाइज वैल्यू। तो इसमें मैथमेटिक्स में क्या लिखेंगे, ई नॉर्मलाइज थीटा फाई। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों को अपन प्लॉट करके देखते हैं, क्या ग्राफ में कोई फ़र्क आता है, देखते हैं। चलिए, ये कौन सा थीटा कहाँ से मेज़र करते हैं, थीटा इज़ ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द जेड एक्सिस। तो ये कौन सी एक्सिस, जेड एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस। ऐसा क्यों बोला मैंने, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि फाई का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। फाई 90 पे अपन कहाँ पे चले जाएंगे, वाई जेड प्लेन पे चले जाएंगे। तो ये मतलब ये जो रेडिएशन पैटर्न मैंने बनाया है वो कौन से प्लेन पे बनाया है, वाई जेड प्लेन पे बनाया है। तो
अब आप देखिए कि 5 वैल्यू है, एंगल 0 है, तो यहाँ पे प्लॉट करूँगा तो 5 का एक सर्कल बना लिया। देखिए पहले मैंने क्या कर लिया, 5 4 3 2 1 इनके सबके सर्कल बना लिए, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, 1 का, 0 का तो कोई सर्कल हो नहीं सकता। चलिए ठीक है, दूसरी वैल्यू प्लॉट करते हैं। 4 मैग्नीट्यूड है और एंगल 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री कहाँ से, यहाँ से 20 डिग्री, जेड एक्सिस से 20 डिग्री आ जाइए। तो जैसे ही मैं 20 डिग्री आता हूँ तो मेरे को कौन सी वैल्यू मिलेगी, ये देखिए ये 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री आ गए और मैग्नीट्यूड कितना है, 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 का सर्कल ये है तो यहाँ पे आएगा। अच्छा, तीसरी वैल्यू देखिए, 3 मैग्नीट्यूड है, एंगल 40 है, तो 40 डिग्री यहाँ से चलिए, 40 डिग्री आ गया। 3 का सर्कल कहाँ है, ये वाला है, यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए 40 डिग्री का। 3 के सर्कल को ये लाइन खींचा, ये यहाँ से यहाँ का एंगल कितना, 40 डिग्री, लाइन खींचा, 3 के सर्कल को इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट मेंशन कर दिया। 2 एंगल 60, यहाँ से एंगल कितना चला, 60 डिग्री चला, और 2 के सर्कल पे यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनाया। 2 के सर्कल पे जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट 2 एंगल 60 होगा। इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। तो ये बेसिकली ई इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा है। ये बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड पैटर्न बोलते हैं। आपको समझ में भी आएगा कि एम्पलीट्यूड पैटर्न क्या है और पावर पैटर्न क्या है, ये आपको और भी आगे समझ में आएगा। तो ये मैंने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। तो यदि आपसे पूछता है कोई कि क्या आप इसका नॉर्मलाइज पैटर्न बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए 1 एंगल 0। अच्छा देखिए अब यहाँ पे कैसे सर्कल्स बनाऊँ, 1 0.8 0.6 0.4 0.2 और 0। 1 का सर्कल, 0.8 का सर्कल, 0.6 0.4 0.2 और 0, ये सर्कल्स बना लिया। 1 मैग्नीट्यूड है और एंगल 0 है। ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। थीटा कहाँ से मेज़र करते हैं, जेड एक्सिस से, तो 1 एंगल 0 यहाँ पे आएगा। 0.8 एंगल 20, कितना डिग्री चलना है, 20 डिग्री, कहाँ से, जेड एक्सिस से। जेड एक्सिस से आप 20 डिग्री ऐसा चले आइए और यहाँ से आप एक लाइन खींचिए और जहाँ पे भी 0.8 के सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होगा, 0.8 एंगल 20। इसी तरीके से 0.6 को प्लॉट करिए और एंगल कितना है, 40 डिग्री। जेड एक्सिस से एंगल 40 डिग्री बनाइए और यहाँ से एक लाइन खींचिए 40 डिग्री पे, तो ये क्या आएगा, 0.6 40 डिग्री। फोर्थ वैल्यू क्या है, 0.4 एंगल 60। एंगल कितना घूमना है, 60 डिग्री फ्रॉम द जेड एक्सिस, और 60 डिग्री पे एक लाइन खींचिए, यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, 0.4 एंगल 60 डिग्री आ जाएगा। तो आप देखिए इस तरीके से एक पैटर्न आपने बनाया। तो आप देखिए कि ये वाला जो पैटर्न है नॉर्मलाइज पैटर्न है और ये वाला पैटर्न नॉर्मलाइज पैटर्न नहीं है। ऑब्जर्वेशन क्या है, नॉर्मलाइज पैटर्न में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, और बाकी उससे सभी वैल्यूज़ क्या होंगी, छोटी होंगी। अच्छा, मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पैटर्न चेंज हुआ, आंसर इज़ नो। पैटर्न बड़ा और छोटा हो सकता है लेकिन उसका शेप नहीं चेंज हो सकता, है ना। जैसे मान लो एक मैंने बहुत बड़ा सा 8 बनाया, एक छोटा सा 8 बनाया, तो बड़े वाले को भी 8 कहेंगे, छोटे वाले को भी 8 कहेंगे। ऐसा क्यों कह दिया, क्योंकि दोनों का पैटर्न देख के बोल दिया। लेकिन साइज़ बड़ा और छोटा हो सकता है लेकिन पैटर्न विल बी सेम। तो ये मेरे ख्याल से नॉर्मलाइज रेडिएशन पैटर्न प्लॉट करना आपको समझ में आया होगा। हाउ कैन वी नॉर्मलाइज एनीथिंग, बाय डिवाइडिंग द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कर्व देखने के बाद ये जो रेडिएशन पैटर्न है, इसको देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या ये नॉर्मलाइज पैटर्न है
सोच के देखिए। बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इस पैटर्न का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1। ठीक है, आप देख के पता लगा दिए कि हाँ नॉर्मलाइज वैल्यू 1 मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो मुझे पता चल गया। अच्छा, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये कभी भी ऐसा लिखा रहे कहीं पे भी हाफ पावर बीम विड्थ और यहाँ पे 0.707 लिखा रहे, तो आप इसको डायरेक्टली बोल देना कि ये कैसा पैटर्न है? एम्पलीट्यूड पैटर्न है। कैसा पैटर्न है? एम्पलीट्यूड पैटर्न है। मैं आपको फ़र्क सिखाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए अभी आप इसको दिमाग में रखिए। कैसा पैटर्न होगा? एम्पलीट्यूड पैटर्न। लेकिन एम्पलीट्यूड में भी ये कैसा है? नॉर्मलाइज पैटर्न है। अच्छा, फिर मैंने आपको क्या सिखाया था? हाउ कैन वी कन्वर्ट एनी पोलर फॉर्म इनटू द कार्टेशियन फॉर्म। चलिए, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, इसमें वेरिएबल क्या है? थीटा है। अच्छा, मैंने ये लिखा ई थीटा फाई 0। बताइए आप कौन से प्लेन पे हैं? सोच के देखिए। ऑब्वियस सी बात है, आप कौन से प्लेन पे होंगे? एक्स जेड प्लेन पे होंगे। तो देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ को रिकॉर्ड कर लीजिए। एंगल 0 पे मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली? 1। एंगल 30 डिग्री पे वैल्यू क्या मिली? 0 मिली। 45 डिग्री पे 45 डिग्री पे वैल्यू क्या है? 0.2 के आसपास है। ठीक है, अपन अभी रिकॉर्ड करें। 60 डिग्री पे क्या है? 0 है। 80 डिग्री पे लगभग 0.1 के आसपास है। 90 डिग्री पे 0 है। 110 पे लगभग 0.05 है। मैंने ऐसी वैल्यूज़ को आर्बिट्री इस पैटर्न को देके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली। अच्छा, ये बताइए ये कौन सा लोब होगा? मेजर लोब होगा। मेजर लोब के जस्ट अपोजिट जो लोब होता है उसको कौन सा लोब बोलते हैं? बैक लोब। इनको कौन सा लोब बोलते हैं? साइड लोब या माइनर लोब्स बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आया। इन वैल्यूज़ को रिकॉर्ड कर लीजिए। इस वैल्यू को आप कहाँ पे? वेरिएबल क्या है? थीटा। थीटा हम हमेशा किस एक्सिस पे रखेंगे? हॉरिजेंटल एक्सिस पे रखेंगे। थीटा इजकल टू 0 पे मैग्नीट्यूड कितना है? 1। थीटा इजकल टू 30 डिग्री पे मैग्नीट्यूड क्या है? 0। ये 30 डिग्री। 45 डिग्री पे कितना है? 0.2। 60 पे 0। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं? प्लॉट कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप पेन पेपर उठाइए और ख़ुद से इसको प्लॉट करिए, तभी आप सीख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अच्छा, तो क्या समझ में आया? इस पूरे उसमें क्या समझ में आया कि हम पोलर से कार्टेशियन में भी मूव कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कैसे पैटर्न को नॉर्मलाइज किया जा सकता है, ये भी हमने सीखा। पैटर्न को नॉर्मलाइज करने पे कोई भी रेडिएशन पैटर्न में फ़र्क नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। तो एम्पलीट्यूड पैटर्न कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि यदि 0.707 पे HPBW हाफ पावर बीम विड्थ लिखा है, तो आप कह देना कि ये कैसा पैटर्न होगा? एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो ये कैसा पैटर्न होगा? नॉर्मलाइज पैटर्न होगा। तो आपको ये समझ में आया कि किस तरीके से प्लॉट को हम करते हैं और किसी भी एक पैटर्न को लीनियर स्केल पे कैसे ला सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम पावर पैटर्न पढ़ेंगे, पावर पैटर्न को देखेंगे और दोनों में एम्पलीट्यूड पैटर्न और पावर पैटर्न में क्या डिफरेंस है, दोनों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। यदि लेक्चर आपको अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।